अब स्टडी आवर को इंक्रीज करने के लिए, फोकस होकर स्टडी करने के लिए आपको जो इसको मेंटेन करना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे आपको सिर्फ 10 मिनट करके स्टडी को बढ़ाने की कोशिश करना है। देखो सीरियसली अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको लिमिट में लाना ही लाना होगा। 30 डेज चैलेंज टू क्रैक नीट 2025। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हो, कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, टारगेट का समझ नहीं आता, एडिक्शन डिस्ट्रैक्शन है, तो अगर आप इस चैलेंज को अगले 30 डेज तक मेरे साथ करते हो तो अगले 30 डेज के बाद आप प्रॉपरली नीट के लिए प्रिपरेशन भी कर पाओगे और नीट क्रैक कर पाओगे। तो इस चैलेंज में है क्या, चलो उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टडी आवर की बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट हैं जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाते हैं, 2 घंटा करते हैं, 3 घंटा करते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है। अब स्टडी आवर को इंक्रीज करने के लिए, फोकस होकर स्टडी करने के लिए आपको जो इसको मेंटेन करना जरूरी है। देखो अगर आप अभी 2 घंटा ही स्टडी कर पाते हो, आप चाहते हो कि 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी में टाइम दे पाओ, तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे इसको अपडेट करना है। इसको मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा और भी कुछ है, उसको प्रिंट कर लेना, इसको रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करना है। सिंपली करना क्या है, डे 1 आपको क्या करना है, आपका एक्सपेक्टेड आवर कितना है, आप कितना घंटा पढ़ना चाहते हो आज, वो आप लिख दोगे। सपोज आप 2 घंटा स्टडी कर पा रहे हो लेकिन आज 3 घंटा करना चाहते हो, और पूरे दिन स्टडी करने के बाद आप एक्चुअली में कितना घंटा एक्चुअली स्टडी किए वो चीज लिखोगे। सपोज आप 2 घंटा ही स्टडी कर पाए तो बाकी आप कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन ना आपको अलग से एक नोटबुक में लिखना है। कहाँ आपने टाइम वेस्ट किया, क्यों स्टडी नहीं कर पाए, वो रीजन लिखना जरूरी है। जब तक रीजन नहीं लिखोगे तब तक आप उसको सुधारोगे नहीं। आगे जो चीज़ मैं आपको करने के लिए बताऊंगा वो सब चीज़ आपको करते रहना है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको सिर्फ 10 मिनट करके स्टडी को बढ़ाने की कोशिश करना है कि आज अगर 2 घंटा पढ़ा हूं तो कल 2 घंटा 10 मिनट ही पढ़ूंगा। इस तरह से आप 10-10 मिनट करके बढ़ाओगे तो आराम से विद इन अ मंथ आप 6-7 घंटा सेल्फ स्टडी में दे पाओगे। इसमें मैं आपको रेगुलर बेसिस पे तो हेल्प करूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको रेगुलर बेसिस पे हेल्प मिलता रहेगा। बहुत सारी चीजें आने वाला है तो उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। सेकंड चीज, अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी नहीं कर पाते हो, 100% फोकस होकर स्टडी नहीं कर पाते हो, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और रेगुलर बेसिस पर यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि आप आज कंसिस्टेंटली स्टडी कर पाए कि नहीं, स्टडी किए कि नहीं किए। यहाँ पे अगर आपने स्टडी किया है तो आप लिख लेना है, आपने कितना स्टडी किया वो तो आप अपडेट कर दोगे। लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंट नहीं रहा, आज स्टडी नहीं कर पाए, 10-15 मिनट ही कर पाए, तो उसके पीछे का रीजन क्या था, आपने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया, क्या रीजन की वजह से स्टडी नहीं किए, वो चीज़ यहाँ पे आपको अपडेट करना है। अगर कोई इलॉजिकल रीजन है जिस वजह से स्टडी ही नहीं किए तो वो गलती को आपको सुधारना है। सेम चीज़ यहाँ पे फोकस के लिए भी आ जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, आज डे 1 है, स्टडी करने बैठे लेकिन 1 घंटा स्टडी किए, लेकिन उसमें आपने 100% फोकस ही नहीं था, तो आप फोकस किए कि नहीं, आपने 10% भी फोकस किया तो यहाँ पे आपको लिख देना है यस। उसके बाद कितना परसेंटेज आपने फोकस किया, 1 घंटा स्टडी किए, वो आपको लिखना है कि कितना % आपका फोकस किया। अगर आपने बिल्कुल ही फोकस नहीं किया, बस आपने बुक खोल के बैठा हुआ था, तो यहाँ पे रीजन क्या था, क्या आपका डिस्ट्रैक्शन का रीजन था, क्या आप जिस वजह से आपने स्टडी नहीं कर पाए, क्या था रीजन, वो चीज़ आपको रीजन लिखना है। ये चीज़ आपको रेगुलर बेसिस पे मैं आपको कुछ ना कुछ देते रहूँगा, तो उसको आप फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली स्टडी कर पाओगे, फोकस होके भी कर पाओगे। तो फोकस के लिए आपको सिंपली करना क्या है, जो भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ है वो सारा चीज़ आपको हटा देना है और बस स्टडी पे फोकस करने की कोशिश करना है। इसके लिए आप जो है 10 मिनट फोकस करो, 2 मिनट ब्रेक लो, 10 मिनट फोकस करो, 2 मिनट ब्रेक लो, ये चीज़ करना है। 2 मिनट ब्रेक लेने का मतलब नहीं कि आपको उठ के चला जाना है, वहीं पे बैठा रहना है, एक टॉपिक पढ़ लिए, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ो। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। सेम चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, स्टडी आवर को इंक्रीज करने के लिए आपको जो है स्टॉप वॉच रेडी करके स्टडी करने बैठना है। आपको टेलीग्राम चैनल पे धीरे धीरे बहुत कुछ मिलता रहेगा, उसको आप फॉलो कर लो। तो ये चीज़ आपको अगले 30 डेज तक आपको अपडेट करते रहना होगा। ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगले 30 डेज के अंदर आपको जो है 8 चैप्टर्स किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। अगर आप इवन अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब भी आप 8 चैप्टर्स कर सकते हो। कैसे, ईजी वाले बेसिक्स वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, वो अगले 30 डेज के अंदर आराम से 8 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मुझसे टारगेट चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, एडिक्शन और डिस्ट्रैक्शन, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट का होता ही है, जिस वजह से ज्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पाते हैं, टाइम वेस्ट करने लगते हैं उसके पीछे, चाहे मोबाइल के पीछे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर घूमना फिरना, या फिर दोस्ती हो, कुछ भी हो। तो इन सबको तो पहले आपको लिमिट में लाना है। देखो सीरियसली अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो कुछ चीजें आपको लिमिट में लाना ही लाना होगा, जिसके बाद ही आप सही से स्टडी कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका डिस्ट्रैक्शन या फिर एडिक्शन क्या है, वो चीज आप लिखो, कॉपी में लिख लो, और उस चीज को आपको लिमिट में लाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपली इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना और इसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना है। चाहे आपका जो भी डिस्ट्रैक्शन है या फिर एडिक्शन है, उसके पीछे आज आपने कितना टाइम दिया और कल कितना देना चाहते हो, वो आपको देखना है। तो वो आपका जो भी टारगेट है यहाँ पे आप लिख दोगे कि अगर आज आपने 4 घंटा वेस्ट किया उन सब चीजों के पीछे, तो कल जो है मैं 3.5 घंटा ही टाइम दूंगा इस चीज के पीछे। और एक्चुअल में आपने कितना टाइम दिया। फिर अगर आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो
उसके पीछे का रीजन क्या है यहाँ पे आपको लिखना है, और उस रीजन को आप और किस तरह से ठीक कर सकते हो वो चीज लिखना है। और ध्यान में रहे यहाँ पे एडिक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए, लिमिट में लाने के लिए रेगुलर बेसिस पे 10-10 मिनट करके कम करने की कोशिश करना है। या फिर अगर आपका कोई बैड हैबिट है जिसमें आप टाइम वेस्ट करते हो, आप सिर्फ ट्राई करोगे कि इस दिन जो है ना स्पेशली मैं इसी चीज में टाइम दूंगा। एक डे आप फिक्स कर लोगे जिसमें आप उसी चीज में टाइम दोगे। धीरे धीरे आप उसको लिमिट में लाने की कोशिश करोगे। जैसे कि अभी अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि वीक में 3 दिन करने की कोशिश करोगे इनिशियली, फिर सेकंड वीक में टारगेट रखोगे कि 2 ही दिन करूंगा इस बार, फिर थर्ड वीक में करोगे क्या कि इस वीक जो है मैं एक ही दिन इस चीज में टाइम वेस्ट करूंगा, फिर फोर्थ वीक तक आप ऑटोमेटिकली उसको लिमिट में ला सकते हो। बट इन सब चीजों के लिए जरूरी क्या है कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्यों है। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो रीजन पहले ढूंढो, उस रीजन की वजह से बाकी सब चीजें आप करोगे ही करोगे। इसी के साथ फाइनल चीज आपका हैबिट ट्रैकिंग का आपको आदत बनाना है। आप कहाँ पूरे दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। जो भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उस टाइम को वेस्ट करने के बजाय आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो वो चीज लिखोगे। आप अलग से इसके लिए कॉपी मैनेज करोगे। इन्वेस्ट कहाँ किए, वेस्ट कहाँ किए, पूरे दिन में जितना भी घंटा आप जहाँ जहाँ देते हो वो सब चीज अगर लिखोगे ना, इन्वेस्ट और वेस्ट, तो आपको ऑटोमेटिक एक रियलाइजेशन होगा कि पूरे दिन में मुझे इतना टाइम मिलता है और इतना टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट कर रहा हूँ, बेवजह का वेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको आप धीरे धीरे लिमिट में लाने की कोशिश करोगे। इसके लिए भी ट्राई करूंगा कि मैं एक अलग से एक टेबल बना दूं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और रेगुलर बेसिस पे आपको टारगेट सेट करके स्टडी करना है। आज कितना करना है, कल कितना करना है, उसके लिए आपको टारगेट सेट कर देना होगा। और फाइनली अगर आप इन सब चीजों के लिए मेरा पेड मेंटरशिप चाहते हो तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगले 30 डेज तक आप मेरा पेड मेंटरशिप ले सकते हो, जिसमें आपको मैं 2 स्ट्रेटेजीज दूंगा। इनिशियली एक स्ट्रेटेजी होगा जिसको आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए फॉलो करना है, और एक फाइनल स्ट्रेटेजी दूंगा जो आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सकते हो, जो कि आपका एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटेजी होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। सेम चीज यहाँ पे 2 टाइम टेबल दूंगा, इनिशियल एक टाइम टेबल और फाइनल एक टाइम टेबल, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ आपको टारगेट भी प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए, जो आपको फॉलो करना है। कोई चीज में अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो 1-to-1 टॉक भी कर सकता हूँ। और साथ ही साथ प्रीमियम फ्लैश कार्ड्स जो है हर एक चैप्टर के लिए मैं ट्राई करूंगा प्रोवाइड करने की। और भी बहुत कुछ धीरे धीरे अपडेट करते रहूंगा, क्या क्या चीजें मिलने वाला है आपको टेलीग्राम चैनल पे वो अपडेट मिल जाएगा। उसी के साथ इसके लिए हो सकता है कि मैं डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा। इनिशियल प्राइस में 179 रुपीज ही रख रहा हूँ, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अगर जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बस ये 30 डेज के लिए उन सब स्टूडेंट के लिए करना चाहता हूँ जो अभी स्टडी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते लेकिन नीट क्रैक करना चाहते हैं। तो उन सबको कैसे हेल्प कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो सब चीज़ के लिए वो मेरा पेड मेंटरशिप ले सकता है। अदरवाइज जो आपको मैं चैलेंज दे रहा हूँ 30 डेज के लिए, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और भी बहुत कुछ आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।